अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत अहम है जिनको मरियम नवाज सोलर स्कीम के तहत 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर मिला है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि इसकी सेटिंग कैसे करनी चाहिए, तो आज की इस वीडियो में बेहतरीन सेटिंग और लोड टेस्ट भी करेंगे। वीडियो को लास्ट तक कर देखिएगा, तब भी आपको मालूमात मिल सकेंगी। दोस्तों, मैंने इस इन्वर्टर की तमाम ज़रूरी सेटिंग्स, बैटरी चार्जिंग एम्पेयर और लोड प्रायोरिटी बिल्कुल ठीक तरीके से सेट कर दी हैं, लेकिन सेटिंग परफेक्ट करने के बावजूद मुझे इस सिस्टम की आउटपुट में कुछ कमी महसूस हो रही है, जो मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले इसकी मैं सेटिंग आपको बताता हूं, सेटिंग किस तरह की जाती है। ये इसका एरो का निशान था बटन, इसको आपने पुश करके रखना तो पेज 1 आ जाएगा। पेज 1 पे यहाँ पे 230 वाट लिखे हुए, इसको एज इट इज रहने देना है, इसको आपने नहीं छेड़ना। इस साथ वाले बटन में ये डाउन वाला बटन है, इसको पुश करते हैं तो पेज 2 आ जाएगा। पेज 2 पे ये 50 आ रहा है, इसको भी 50 रहने देने है। अब इसको दोबारा पुश करेंगे, पेज 3 आ जाएगा। पेज 3 पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पैनल, ग्रिड और बैटरी। क्योंकि मैंने अभी बैटरी अटैच नहीं की, मैंने पहले बैटरी लगाई थी, अब मैंने बैटरी उतार दी है, क्योंकि मैंने दोनों तरीक़ों से इसको चेक कर लिया। अब क्योंकि हमने सिर्फ बैटरी के बगैर लगा रहे हैं, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। पैनल, ग्रिड और बैटरी, पहले पैनल से पावर आएगी, फिर ग्रिड से, फिर बैटरी। क्योंकि बैटरी हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने ये सेट किया हुआ था। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने चेंज किया, पैनल, बैटरी और ये ग्रिड आ जाता है। जब आपके पास बैटरी लगी हो तो आपने वो वाली ऑप्शन रखनी है। ये ऑप्शन इसमें आ रही है, ग्रिड, पैनल और बैटरी। सबसे पहले ग्रिड आता है, अब आपने वो वाली नहीं रखनी, आपने ये वाली सेटिंग रखनी है अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो। पैनल, ग्रिड और बैटरी, यहाँ पे इसको आपने एंटर कर देना, ये सेव हो जाएगी। कहते हैं पेज 4 पे। पेज 4 पे यहाँ पे अगर पास बैटरी अटैच है तो यहाँ पे इसको रखना आपने यूपीएस मोड पे, और इसके ऊपर अप्लायंस की ऑप्शन भी आती है। हम यहाँ पे इसको एंटर करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, इसको एंटर किया, यहाँ पे आ गया जी, ये यूपीएस मोड आ गया, ये अप्लायंस आ गया है। जब आपने बैटरी लगाई हो तो आपने इसको यूपीएस मोड पे रख देना है। अगर बैटरी नहीं लगाई हुई तो आपने इसको छेड़ना नहीं, जहाँ पे है जैसे ही है वैसे ही रहने देना है। इसके बाद पेज 5 पे चले जाते हैं, यहाँ पे PNG आपने रखना है। पेज 6 पे 20 आ रहा है। जिस तरह बाकी ये पेज इसके मैं चलाता जाऊँगा, वहीं पर इसकी जो सेटिंग है वहीं पर रहने देनी है, उनको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे देखने अगर आपने सेटिंग छेड़ दी है तो इसके मुताबिक आपने सेटिंग कर लेनी है दोबारा से। पेज 11, 12, 30, 40, 50, ये देखें, ये इसके बैटरी की पावर आ रही है। यहाँ पे कितनी बैटरी इसको पावर चार्जिंग हो रही है, 13 एम्पेयर से चार्ज होती है, आउटपुट है। हाँ, ये 17 नंबर जो पेज आएगा, यहाँ पे आपने जब बैटरी रखी होगी, आपके ज़्यादातर पाकिस्तान में तेज़ाब वाली बैटरी इस्तेमाल होती हैं, तो यही आपने रखना FLD। तेज़ाब वाली बैटरी के लिए यहाँ पे ऑप्शन आती है FLD। अगर आपने बैटरी अटैच की, अगर नहीं की हुई तो इसको भी आपने सेटिंग को नहीं छेड़ना। इसके बाद आपने पेज इसी तरह चलाते जाना है, बाकी सेटिंग सेम टू सेम रहेगी, बाकी सेटिंग को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये देखें, जिस तरह अगर छेड़ दी हुई है आपने पेज की सेटिंग, तो आपने इसको सेटिंग कर लेनी है। यहाँ पे देखें, मुकम्मल सेटिंग इसकी ठीक है, 29, 31, 32, जिस तरह। ये देखें, पेज इसके मैं चलाता जा रहा हूँ, और इसकी ये देखें ऑप्शनें जितनी हैं ये सब अपनी जगह पे सेट है, किसी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे इसको बैक जाना तो ये वाला आपने बटन दबा देना। यहाँ पे देखें ये आ गया, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखें ये अप डाउन का बटन है, ये अप डाउन करने के लिए, ये बैक जाने के लिए, ये अप है, ये डाउन है, और ये साथ वाला जो एरर का बटन है ये नीचे करने के लिए है। बैटरी हमारी साथ में अटैच नहीं है, इसलिए ये ब्लिंक करता रहेगा। अगर बैटरी अटैच होगी तो इसके साथ भी एरर का निशान आ जाएगा। अब एक और पेज है, यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं पुश करके रखूँगा ना एंटर वाले बटन को, जब आपने बैटरी लगानी है तो बैटरी लगाने के वक्त यहाँ पे आपने, क्योंकि 63 पेजेस हैं, मैं इतने पेज नहीं, आपको वीडियो लंबी नहीं की, एंटर का बटन दबाया, ये बैक किया, ये 63 पेज आ गए हैं। 63 पेज पे यहाँ पे ऑन है, इसको आपने ऑफ़ कर देना है। यहाँ पे ऑफ़ की ऑप्शन आएगी, ये देखें, इसको मैंने पुश किया, इसको हम ऑफ़ करते हैं। ये उस सूरत में आपने करना है जब आपने इसके साथ बैटरी अटैच कर देनी है। यहाँ पे ऑफ़ की ऑप्शन कर दी मैंने। अब इसको मैं पुश कर दूंगा, ये सेव हो गई है। अब ये देखें, इसके सारे जो है जितने भी लाइटें ये चलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? इसके साथ जो बैटरी अटैच की ऑप्शन मैंने सेट कर दिया। अब फ़िलहाल इसके साथ बैटरी नहीं है, इसके लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर ऑप्शन इसको ऑन ऑफ़ करेंगे और बैटरी का ये लाइटें, इसकी चार्जिंग की लाइट भी ऑन होनी शुरू हो जाएगी, ब्लिंक करना शुरू कर देंगी, और बैटरी के साथ भी इसके निशान आ जाएंगे, सोलर, बैटरी और आउटपुट, ये तीनों निशान आ जाते हैं। अभी क्योंकि बैटरी अटैच नहीं है इसलिए ये बैटरी ब्लिंक करती रहेगी। अब आती है इसके ऊपर लोड डालने की। लोड ये कितना बर्दाश्त कर सकती है। अब जैसे मैंने इस पर लोड भराया है, इसका एरर आ गया, ये एरर आ गया 62 का। अब ये क्या एरर है इसकी समझ नहीं आ रही अभी तक। अब इसका ये देखें, इसकी मैंने वाप डाउन किया है, जिसकी वायरिंग इसी तरह हमें की हुई मिली है।
अब इसकी मैंने वापडा ऑन कर देनी है। वापडा ऑन करके फिर आपको मैं इसको दिखाता हूँ इस पर लोड मैंने कितना डाला था। एम्पेयर मीटर के ज़रिए आपको चेक कराऊंगा, बाकायदा आप लाइव देखेंगे यहाँ पे। अब ये देखें इसकी वापडा ऑन हो चुकी है, क्योंकि इसको ऑन करने के लिए वापडा लाजम देनी पड़ती है। पहले वापडा देंगे फिर ये चलेगा। अब ये देखें ये वापडा ऑन होते ही इसने आउटपुट देना शुरू कर दिया। 232 वाट पीछे से आ रहे हैं, 232 वाट ही आउटपुट आगे दे रहा है। अब यहाँ पे ये देखें सोलर का भी आ गया है निशान। अब मैं वापडा यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ये वापडा का ब्रेकर है, इसको मैं जैसे ही बंद किया यहाँ पे देखें इसकी वापडा बंद हो जाएगी और ये डायरेक्ट सोलर पे चला जाएगा। अब ये सोलर पे जा चुका है। यहाँ पे आपको ब्रेकर भी बताता जाता हूँ कौन कौन से ब्रेकर लगा के दिए हैं इन्होंने। ये डीसी ब्रेकर है जो सोलर से आ रहा है, ये एसबीडी है, और ये आउटपुट का एक ब्रेकर है। और पहला ब्रेकर जो था वो वापडा का, तो जो मैं आपको दिखा रहा था बंद करने के लिए मुकम्मल तौर पे मैंने वापडा बंद कर दी हुई है। अब आप लाइव अपनी आंखों से देखेंगे धूप पूरी है, पैनल से करंट भी आ रहा है, लेकिन जब हम इस पर लोड डालते हैं तो ये इन्वर्टर अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक आउटपुट नहीं दे रहा। मैंने एम्पेयर मीटर लगा कर चेक किया है, इसके आउटपुट काफ़ी कम है आ रही है। ये देखें ये कलम मीटर है। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पे। ये कलम मीटर लगा के यहाँ पे दिखाऊँगा अभी कितना इसके ऊपर लोड चल रहा है। 0.28 एम्पेयर यहाँ पे सिर्फ ले रहा है। 1 एम्पेयर भी, आधा एम्पेयर भी बल्कि पूरा नहीं आ रहा। 0.28 एम्पेयर है। अब जैसे मैं इसके ऊपर लोड बढ़ाऊँगा इसने एरर का निशान देते हुए इसने बंद हो जाना है। आउटपुट आपको सेटिंग भी मैंने मुकम्मल दिखा दी है। अब देखें इसको मैं दिखाता हूँ डाउन करके यहाँ पे इसकी कितनी पावर आगे इस्तेमाल हो रही है। और पीवी से ये देखें पीवी से कितनी पावर आ रही है, 94 काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि मैंने कंप्लेनें भी काफ़ी की हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि 2 पूरी हो दीजिए चलेगा। अब 2 पूरी भी है और इसके बावजूद यहाँ पे इसकी आउटपुट नहीं आ रही। 1200 वाट का इन्वर्टर है और इसके साथ 2 प्लेटें लगी हुई हैं, 580 वाट की 2 प्लेटें जो हमें साथ में मिली थी। और यहाँ पे हमने आपको दिखाया कलम मीटर के ज़रिए अभी 0.28 एम्पेयर का सिर्फ लोड उठा रहा है। अभी इसको मैं दिखाता हूँ। ये एक और पेज आगे करते हैं, पेज 7 पे आए हैं और यहाँ पे देखें 64 वाट का ये लोड उठा रहा था। और ये बाकी इसकी ये सेटिंग है, ये भी आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जितना लोड चल रहा है अभी इसके ऊपर लोड बढ़ाएंगे हम। लोड जैसे ही बढ़ाएंगे इसने एरर का निशान देते हुए इसने बंद हो जाना। कभी कोई एरर का निशान आ जाता है, कभी कोई एरर का निशान आ जाता है। मैंने सेटिंग खुद करने के बावजूद बाहर से 2 और एक्सपर्ट सोलर वालों को बुला के इसकी सेटिंग करवाई है, पर उसके बावजूद इसके आउटपुट कम है। अब फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखें ये कलम मीटर लगा लिया मैंने, 0.28 एम्पेयर है। आधा एम्पेयर भी पूरा नहीं आ रहा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये मोबाइल मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे एक आउटपुट कितनी दे रहा है, 230 वाट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। 230 ज़रब करनी है हमने, कितने एम्पेयर थे, 0.28 कितने वाट आ गए जी, 64 वाट सिर्फ आगे यूज़ हो रहे हैं। इससे ज़्यादा का लोड ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखें, इसको आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे आ रही थी ना 64, वो देखें कैलकुलेशन के मुताबिक भी 64 आ चुकी है। दोनों सूरतों में आपको मैंने दिखा रहा हूँ। अभी हमने लोड बढ़ाना है इस पर। अब इन्वर्टर की बात कर लें तो हर एक जगह पे इन्वर्टर लदा बना के मिले हैं। यहाँ पे स्मोक्सी का इन्वर्टर मिला हुआ है और मैं ये इसका स्टिकर है। हिफाजती वजूहात की वजह से मैंने इसका सीरियल नंबर को कवर कर दिया है, लेकिन आप मॉडल नंबर देख सकते हैं। मैंने इसकी शिकायत फौरी तौर पे करवा दी हुई है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अगर आपके पास भी इसी मॉडल का यही सिस्टम लगा हुआ है तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका सिस्टम कैसा चल रहा है। सेटिंग भी मैंने आपको दिखा दी है, स्टिकर भी मैंने आपको दिखा दिया है, एम्पेयर मीटर से आपको चेक भी करवा दिया है। जब हम पे इस पर लोड डालते हैं तो ये इन्वर्टर पूरी सलाहियत रेटिंग पावर के मुताबिक आउटपुट नहीं दे रहा। मैंने इसको एम्पेयर मीटर के साथ भी आपको चेक कराया। इसकी आउटपुट काफ़ी हद तक कम, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा हद तक कम आ रही है। हो सकता है कि इसकी महसूस यूनिट के हार्डवेयर में कोई फ़नी खराबी या कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो। लिहाजा आपने कमेंट्स में मुझे लाजिम बताना है कि आपका इन्वर्टर कैसा चल रहा है। अब आप लोग कहेंगे कमेंट्स में कि बैटरी लगा के इसको चलाओ। बैटरी लगा के भी मैंने इसको चला ली है। ये ज़्यादातर बैटरी इस्तेमाल हो जाती थी और बैटरी बैठ जाती थी, जिसलिए वजह से मैंने बैटरी उतार दिया। बैटरी के बगैर भी ये इन्वर्टर इसी तरह ही काम करता है और बैटरी के साथ भी ये इन्वर्टर इतना ही काम कर रहा है। मज़ीद टेक्निकल मालूमात और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी लाजम करें। नेक्स्ट वीडियो में इस इन्वर्टर के बारे में मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।